हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, ये है पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट को बनाना कि किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, कितनी तरह की कैपिटल होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी होती हैं, ये सब आज के इस सेशन में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, कैपिटल आप सबको पता है, जो पैसा हम बिजनेस को शुरू करने में लगाते हैं वो हमारी कैपिटल है। तो उस कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, तो उससे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो तरह की आपको कैपिटल मिलती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये दो तरह की कैपिटल है, ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फिक्स मतलब जो सेम रहेगी, जो कांस्टेंट रहेगी, जो चेंज नहीं होगी, और फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज होती रहती है, विच गोज ऑन चेंजिंग, जिसमें चेंजेस आती रहती हैं, उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैपिटल चेंज क्यों होती है, कब होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, अगर आपको याद है तो मैं आपको बताऊं कि आप बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी साइड में लिखते थे कैपिटल, सपोज करो कि 1 लाख, और इसमें फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करते थे। एडजस्टमेंट किसकी करते थे? नेट प्रॉफिट होता था, आप इसको ऐड कर लेते थे। सपोज नेट प्रॉफिट 20,000 का है तो कैपिटल आपकी हो जाती थी 1,20,000। ड्राइंग्स होती थी तो आप इसमें से माइनस कर देते थे, राइट। मान लो 5,000 की ड्राइंग्स थी तो आप इसमें से माइनस कर देते थे, तो आपकी नेट कैपिटल लास्ट में बचती थी 1,15,000। इस तरह से आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर देते थे। तो कैपिटल चेंज होने के कारण क्या है कि कैपिटल में आपने कुछ एडजस्टमेंट की हैं, जिन एडजस्टमेंट की वजह से आपकी जो पहले कैपिटल 1 लाख थी वो अब 1,15,000 हो गई, बढ़ गई या कम भी हो सकती है। तो कैपिटल में जब हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल हमारी चेंज हो जाती है। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब जो कैपिटल चेंज हो जाए, और फिक्स मतलब जो सेम रहे। तो अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अगर पार्टनर कहते हैं कि हमने अपनी कैपिटल फिक्स रखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो एडजस्टमेंट हमने यहां की हैं वो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब हम कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं उसमें नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें फिर उनको अलग से दिखाना पड़ता है, एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, इसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्लियर हो गया। तो फिक्स कैपिटल विच रिमेन सेम, ये सेम रहती है, चेंज हो सकती है। कब? दो रीजन होते हैं जब आपकी फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। वो दो रीजन क्या हैं? या तो हम एडिशनल कैपिटल लगाएं, या तो हम क्या करें, एडिशनल कैपिटल लगा दें, या फिर हम ड्राइंग्स कर ले। ड्राइंग्स क्या होता है? पैसा जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। और वो कहाँ से होंगी? अगर हम आउट ऑफ कैपिटल वो पैसा निकाल रहे हैं, यानी जो पैसा हमने लगाया था उसमें से निकाल लें। देखो दोस्तों, दो तरह की ड्राइंग्स हो सकती हैं। एक वो जो आपने कैपिटल लगाई उसमें से पैसा निकाल लेना, और दूसरी तरह की ड्राइंग्स होती हैं जो आपने कैपिटल लगा के प्रॉफिट कमाया या सैलरी ली या कमीशन ली, उसमें से भी आप पैसा निकाल सकते हो, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आउट ऑफ कैपिटल। जब हम फिक्स्ड कैपिटल में ड्राइंग्स करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल में से ही पैसा निकाल लेते हैं, तो वो ड्राइंग्स जो हैं वो हमें यहां दिखानी है। इन दो कारणों की वजह से आपकी जो कैपिटल है वो चेंज हो सकती है, अनलेस अदरवाइज आपकी कैपिटल चेंज नहीं होती। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। तो और एक चीज और, ये जो ड्राइंग्स होती हैं जो हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं, याद रखना ये परमानेंट नेचर की होती है। परमानेंट नेचर मतलब एक बार निकाले तो वापिस पैसा उसमें पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं डालना है। तो ये परमानेंट नेचर की होती हैं। जो आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती हैं वो होती हैं टेम्पररी नेचर की। क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक समझा कि दो तरह के अकाउंट हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? जो सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती। सिर्फ दो कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो सकती है। वो क्या है? या तो हम एडिशनल कैपिटल लगा दें, या कैपिटल में से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लें आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो चेंज हो जाती है, क्यों चेंज हो जाती है, रीजन मैंने आपको यहां दिखा दिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसको फर्दर हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है।
क्लियर है। फिक्स कैपिटल को हमें इसके अंदर हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, और दूसरा हमें इसके साथ बनाना होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसमें हम क्या दिखाते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्या दिखाते हैं, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अभी मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, या फिर इसमें हम ड्राइंग्स दिखा देते हैं। लेकिन जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसमें पार्टनर्स की सारी इनकम्स जो हैं वो दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम्स में क्या क्या आ गया, सैलरी आ गई, पार्टनर्स को जो कमीशन मिलती है वो आ गई, कोई फीस आ गई, कोई बोनस आ गया। तो इनकम्स और जो एक्सपेंसेस पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। अभी मैं इसका फॉर्मेट भी आपको बना के दूंगा। क्लियर हो गया। तो मोटे तौर पे हमने समझा कि दो तरह के अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज अगर हो भी सकता है तो उसके पीछे दो ही रीजन रहते हैं। वो दो रीजन मैंने क्या बताए थे, एडिशनल कैपिटल या फिर जब हम ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है वो चेंज होता रहता है। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम दो बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम यहां पर एक ही अकाउंट बना देते हैं। वो भी मैं आज आपको बता दूंगा किस तरह से बनाना है। क्लियर हो गया। तो हमने समझ लिया। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। चलिए जी, देखिए पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो मैं यहां हेडिंग दे देता हूं कि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट, हम इसके अंदर हम अकाउंट बनाएंगे और दो तरह के अकाउंट बनेंगे। क्लियर है। चलिए जी, पहले तो हम फॉर्मेट बना लें, अच्छा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे, साफ साफ आपको दिखे, ठीक है। देखिए पार्टनर्स 2, 3, 4 जितने मर्जी अप टू 50 तक तो हो सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि दो पार्टनर्स लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम दो पार्टनर्स ले लेंगे, इतना काफी है। दो पार्टनर्स के लिए हम बना देंगे अकाउंट, ठीक है। तो भाई लोग ये आ गई आपकी, जस्ट ए सेकेंड, ये आपकी आ गई डेबिट साइड, ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के अंदर जैसे मैंने कहा था, यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। सपोज करो ए और बी हैं, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम आपने ड्रा कर लेने हैं। अगर 3 होते तो मैं एक और यहां पे बना देता, ठीक है। एक कॉलम डेट का भी रहता है, स्पेस कम है तो मैं डेट का कॉलम अब नहीं बना रहा। क्लियर है। पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के यहां पर भी नाम। क्लियर है। एक कॉलम जैसे मैंने कहा डेट का, एक यहां पे बना लो, एक यहां पे, आपके पास स्पेस होगी, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं उसको अभी यूज नहीं कर रहा। क्लियर है। तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके साथ आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जरा पहले उसका फॉर्मेट बना लें, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में साथ में बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जरा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। बाकी का सारी कहानी वही है। यहां पर पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि डेबिट और क्रेडिट साइड है। तो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हमारी ओपनिंग कैपिटल। आप ओपनिंग कैपिटल ऐसे कह सकते हो, साल की शुरुआत में जो कैपिटल है, या फिर अगर पहली बार हम बिजनेस शुरू करें तो जिस कैपिटल से हमने शुरुआत की उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो या तो साल की शुरुआत वाली कैपिटल, या जिस साल हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस समय हमने जो पैसा लगाया उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल।
तो वो आपने ए की यहाँ पे लिख देनी है। फिगर ले लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, थोड़ा आपको ज़्यादा फेयर आइडिया हो जाएगा कि मान लो ए ने लगाया 2 लाख और बी ने लगाया 1 लाख, ये आगे इनकी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? अब कैपिटल को आपको पता ही है कि कैपिटल मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखी, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज एज क्रेडिट बैलेंस की। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और साथ में अगर कि इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, बाय कैश से भी लगा सकता है और चेक से भी, ये आ गई अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो भाई अगर कैपिटल यहां पे आई है तो एडिशनल कैपिटल भी इधर ही आएगी। तो आप ये समझ लो सिंपल सा कि जो जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो हमेशा कहां आएंगी? क्रेडिट साइड में। याद रखना, जो जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड में, और जो जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड में। इतना याद रखो। क्लियर है? तो एडिशनल कैपिटल मान लो ए ने लगाया 50,000 और बी ने लगाया 20,000, यह मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। बस ये 2 फिगर्स यहां पे आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ओपनिंग कैपिटल और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो आपने यहां लिख देनी है। क्लियर है? अब जो जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेंगी उसमें क्या आएगी? सबसे पहले ड्रॉइंग्स। तो जैसे मैंने कहा था कि ड्रॉइंग्स 2 तरह की, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स को जो सैलरी दी गई, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है या कमीशन दी जाती है या प्रॉफिट का उनका जो शेयर होता है उसमें से निकाले तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। और अगर जो पैसा उसने लगाया था, जैसे ये 2 लाख और 1 लाख की मैं बात कर रहा था, अगर इसमें से पैसा निकाला जाए तो उसको कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। तो जो आउट ऑफ कैपिटल है वो परमानेंट ड्रॉइंग्स होती हैं, वो हम यहां दिखाते हैं। तो सपोज करो कि ए ने 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया और बी ने 10,000 रुपया विड्रॉ किया था। क्लियर है? ये ड्रॉइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती है तो इस तरफ दिखेंगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आप टोटल कर लो, ठीक है, हमेशा ये साइड आपको बड़ी दिखेगी। तो ए की 2 लाख ओपनिंग कैपिटल थी, 50,000 की एडिशनल कैपिटल, इसका मतलब इसने टोटल जो कैपिटल लगाई वो 2,50,000 थी, और बी की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, 20,000 रुपये उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो कुल इसकी कैपिटल हो गई 1,20,000। क्लियर है? अच्छा, अब 2.5 लाख ए की कैपिटल है, लेकिन ए ने अपनी कैपिटल में से 20,000 रुपये विड्रॉ भी कर लिया था, ड्रॉइंग्स की थी। इसका मतलब उसकी अब जो कैपिटल रहेगी, जिसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल जो रह गई 2,50,000 में से 20,000 उसने निकाल लिया था, इसका मतलब उसके अब कैपिटल है 2,30,000। इसी तरह बी ने 1,20,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 10,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल रह गई बैलेंस कितनी? 1,10,000। तो इस तरह से आपने इसको अब क्लोज कर देना है। क्लियर हो गया? और ये हमारी क्या है? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, या इसको हम कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी साल के एंड में जो उसकी कैपिटल थी उन दोनों की वो ये आपके सामने है। क्लियर है? तो ये तो बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स और फिर क्लोजिंग कैपिटल, यानी हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब आते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे। अब करंट अकाउंट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? दोस्तों, जो पार्टनर ने पैसा लगाया, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई, उस पे होने वाली जितनी भी इनकम्स हैं, जितनी भी इनकम्स या फिर प्रॉफिट आप कह सकते हो, वो सारे के सारे आपने यहां रिकॉर्ड करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी, तो यहां पर जो भी इनकम्स पार्टनर्स को हुई, जो भी प्रॉफिट हुए, सिंपल याद रखो वो इनकम और प्रॉफिट आपने यहां रिकॉर्ड कर देने हैं। और एक्सपेंस और लॉसेस, अगर कोई एक्सपेंस है पार्टनर का या फिर कोई लॉसेस हैं, वो आपने यहां रिकॉर्ड कर देना है। ये सिंपल पहले बेसिक समझ लो। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब इसको करते हैं शुरुआत कि क्या क्या हमें इसमें रखना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत भी ओपनिंग बैलेंस से होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई ये कौन सा बैलेंस है? ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। मतलब करंट अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? इनकम्स। इनकम्स में क्या क्या रिकॉर्ड होगा? सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपने याद होगा, आपको प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट बनाया था, तो उसमें जो पार्टनर्स को दिया गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, फीस, बोनस, डिविजिबल प्रॉफिट का जो शेयर, वो सब यहां पे लिखा जाएगा। ठीक है? तो एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा हो गया? ये अगर पिछले साल का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, पिछले साल जो उसको इनकम हुई थी, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ये पिछले साल का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल की कोई इनकम्स हैं, पहले हमने उसको ब्रॉट फॉरवर्ड कर लेना है, ब्रॉट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम इस साल की जो इनके पार्टनर्स की इनकम्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाता है?
पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है। तो सैलरी ए और बी की जो भी होगी हम यहाँ लिख देंगे। पार्टनर्स को और क्या दिया जाता है भाई, कमीशन भी तो दी जाती है, कमीशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, और क्या दिया जाता है, और फीस दी जाती है, ठीक है। और क्या दिया जा सकता है, और बोनस दिया जा सकता है, ठीक है। और क्या दिया जा सकता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्कस किया था, उसकी डेबिट साइड में हमने जो चीजें लिखी थी, जो पार्टनर्स को दी गई, सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब आपने यहां पे लिख देना है, ठीक है। तो ये पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं वो आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देनी है। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे भाई, यहां पर भी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां से, ये वाली कौन सी ड्राइंग्स, जो आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी यहां से ये जो उसने पैसा कमाया, इसमें से अगर वो कुछ पैसा विड्रॉ करे तो वो ड्राइंग्स आपने यहां दिखानी है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये ड्राइंग्स होती हैं परमानेंट नेचर की और ये होती हैं टेम्परेरी, ठीक है। तो वो पैसा जो निकल गया वो वापस उसको नहीं डालना, लेकिन ये ड्राइंग जो की हैं ये वापस इसको देनी भी है। तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिख देनी है। और क्यों लिख देनी है, मैंने कहा भाई जो चीज़ कैपिटल को डिक्रीज करे या इन एक्सपेंसेस या लॉसेस, वो सारे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। तो जो पैसा उसने विड्रॉ किया था वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजेस मैंने कहा था, ये एरो बना के दिखाया था, डिक्रीजेस हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीजेस जो कैपिटल को करे वो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। तो ड्राइंग्स आ गई, और उन ड्राइंग्स पे उसने इंटरेस्ट भी दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी देना है उसने, एक्सपेंस है उसके लिए, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। इसी तरह जैसे मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का शेयर है तो यहाँ लिखना है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार लॉस को भी शेयर करना पड़ता है, तो शेयर ऑफ लॉस होगा तो वो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर है। फिर अगेन वही कहानी, आप टोटल करोगे, ठीक है। ये सारा टोटल किया ए का, इसमें से जो भी ए ने ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो लॉस है वो माइनस कर देना है, तो आपका बच जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अगेन ये हमारा कौन सा है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। इसी तरह बी का भी कर देना है और टोटल। और कई बार हो सकता है ये साइड भी बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये साइड बड़ी हो, कई बार हमारे लॉसेज एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो आपका बैलेंस फिर यहां बनेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। उस केस में आपने ये साइड टोटल करनी है, ये साइड माइनस करनी है, तो वो बैलेंस यहां बनेगा। उस केस में ये आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं बोल रहा हूं, उससे समझ लो, शायद आपको पढ़ा ना जाए। तो ये बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंसिंग फिगर, अगर ये साइड बड़ी है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको ये दो अकाउंट बनाने हैं। एक जिसमें आपने ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स जो आउट ऑफ कैपिटल है वो शो करनी है, और दूसरा जिसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देनी है, और पार्टनर के जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देनी है। तो ये बन जाता है आपका पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अगर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया तो कोई बहुत ज्यादा मगजमारी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक ही अकाउंट बना देना है, आपको एक ही अकाउंट बना देना है, और ये सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में दिखा देनी है बस। तो दो पार्टनर्स, ठीक है, छोटा ही बनाएं क्योंकि स्पेस है कम, ताकि आपको दिखे भी क्लियरली। हाँ चलिए जी, तो क्या लिखेंगे ऊपर, सिंपल लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको दो अलग अलग अकाउंट बना के नहीं दिखाने, एक ही में ये सारा तामझाम सारा एक ही अकाउंट में कर देना है आपको। क्लियर है। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा भाई, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम ए और बी, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम ए और बी, ठीक है। अब ये सारा तामझाम आपने यहां कर देना है। शुरुआत कहां से करनी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपकी क्या आ गई, ओपनिंग
कैपिटल। ठीक है, ये आप यहां लिखोगे। इसके बाद क्या था भाई, एडिशनल कैपिटल। सिंपल सी बात, मैंने कहा बेसिक्स को पकड़ो, बाकी चीजें छोड़ो। जो भी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी, इंक्रीज, वो इस तरफ रिकॉर्ड होंगी, जो डिक्रीज करेंगी वो इस तरफ रिकॉर्ड होंगी। ये हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम्स या प्रॉफिट हैं वो आपने इस तरफ रिकॉर्ड कर देने क्रेडिट साइड, और जो एक्सपेंस या लॉसेज हैं पार्टनर्स के वो आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देने। क्लियर है? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल आ गई। उसके बाद क्या था, कोई अगर एडिशनल कैपिटल लगाता है पार्टनर तो बाय कैश या फिर बैंक, चेक से भी लगा सकता है, कैश में भी लगा सकता है। तो जो एडिशनल कैपिटल है वो भी आपने यहां लिख देनी है। उसके बाद ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको एक ही दिया होगा तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाय सैलरी, यहां से शुरू करेंगे अब इसके नीचे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अब दोबारा नहीं लिखना, एक ही बैलेंस दिया होगा आपको, बाय सैलरी, वो यहां लिख दी। उसके बाद उसके नीचे क्या था, बाय कमीशन, यानी जो जो पार्टनर्स की इनकम्स हैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते जाओ। और क्या था, बाय फीस, किसी तरह की फीस अगर कोई पार्टनर ले रहा है वो भी यहां लिखो। उसके बाद क्या है, बोनस, बाय बोनस, वो भी आप यहां लिखोगे। इसी तरह बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा उसमें पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का शेयर आया होगा वो शेयर भी यहां रिकॉर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल है तो उस पर कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन है वो भी यहां रिकॉर्ड होगा। अब इस तरफ ड्राइंग्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्राइंग्स आपको एक ही बार दी होंगी तो आपने सिंपल एक ड्राइंग्स लिख देनी है, ए की ए में, बी की बी में। उसके बाद क्या था, ड्राइंग्स कॉमन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी आप यहां पे लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किस लिए, जैसे मैंने कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां गया तो शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, शेयर ऑफ लॉस। तो बस अब आपने इन दोनों अकाउंट को एक ही जगह में शो कर दिया, इसको कर लो क्लोज। ठीक है, जो टोटल यहां पे आया उसमें से माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह बी का टोटल करेंगे और ये बी की जितनी भी यहां पे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर शेयर ऑफ लॉस है, माइनस कर देंगे तो बी की भी फिगर निकल आएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको इसको दिखा देना है। तो आज आपने क्या पढ़ा कि दो तरह की कैपिटल है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे, ओपनिंग कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल में से अगर कोई ड्राइंग्स की है वो यहाँ पे लिखेंगे। याद रखना, ये ड्राइंग्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आउट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया गया है। ठीक है, और बाकी आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, इसमें से माइनस करने के बाद। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड है, इसमें जितनी भी पार्टनर्स को पेमेंट की जा रही हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, फीस, बोनस, तो जितनी भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी और जितने पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स जो की या जो कैपिटल को डिक्रीज करें डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार लॉस भी आ सकता है, उसमें जो आपका शेयर है, पार्टनर्स का शेयर है लॉस का, वो आ जाएगा। अगेन टोटल करेंगे, ये साइड माइनस करेंगे तो आपकी बैलेंस फिगर आ जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन। और अगर ये साइड बड़ी है तो बैलेंस फिगर आपकी यहाँ बनेगी क्रेडिट साइड में। और अगर हमें फ्लक्चुएटिंग बनाना है तो इन दोनों को मिक्स करके एक ही जगह पे शो कर देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और याद रखना, कई बार इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोला जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपको बोला नहीं जाता है कौन सा, आपको सिंपल बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो उस केस में हमेशा आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। याद रखना, फिक्स अकाउंट के बारे में जब बोला होगा कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उस वक्त आपको ये दो अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, अनलेस अदरवाइज आपको हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग बनाना होगा। तो ये था। और याद रखो कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद पहले हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद उन चीज़ों को हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में
इसके मैं एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगा सो दैट आपको कंसेप्ट जो है पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल को हम फिक्स रखेंगे और एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें फ्लक्चुएटिंग रखेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो भी चीज़ें आगे हैं उसमें वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें शेयर करें वीडियो सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।